अगर आप इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आज के समय में अपनी हकीकत को भूल चुके हैं। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत उसके हकीकत से ही शुरू होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर बाज अपने पंजों से अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना सीख नहीं जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले। कितना बरसेगा? फिर नीचे आकर उसे चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है तो एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं जो छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उसके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन रास्ता, अपने आप को फिर से बादशाह सिद्ध करने के लिए फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो तीसरे रास्ते को चुनता है और सबसे ऊंची चोटी पर जाकर वहां अपना घोंसला बनाता है। वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपने चोंच से अपने पंजों को काट देता है, फिर इंतजार करता है नए पंजों के आने का। इसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर नए पंख के आने का इंतजार करता है। इन सब में उसे 5 महीने लगते हैं। इस 5 महीने बाद एक बाज का फिर से एक नया जन्म होता है। आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों के बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और इन सब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, कि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। जुड़े रहो हमारे साथ, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा।